हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि साहब आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें आप लोगों के कुछ कमेंट भी आए, बड़ा अच्छा लगा हमें। पिछले वीडियो में मैंने आपको रूट 2, रूट 3, रूट 11 इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि कैसे प्रूव करते हैं रेशनल। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वो समझ में आए होंगे। अब एक पार्ट और है इसमें, प्रॉब्लम सम के अलावा, मतलब ये एक आखिरी पार्ट है जिसमें हमें ये सीखना है कि 2 + √3, √2 + √3, 1/√2 इनको कैसे इरेशनल प्रूव कराया जाता है। बच्चों ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, मगर कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। जिन लोगों के पास बेसिक मैथ होती है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। अगर एडवांस वाले होती तो शायद नहीं आते इसमें, लेकिन आते हैं। एनसीईआरटी में भी इस तरह के हैं। इन्हें हम कैसे प्रूव करेंगे ये हमें सीखना है इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, इन्हें हम प्रूव करने के देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि तीनों में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रूव करते हैं। और इसी वीडियो में बच्चों ना हम एक बात और बताएंगे आपको जो इससे हटके होगी। क्यों? असल में हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि सर वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में भी हमें आप बता दीजिएगा, बस बिना डिवीजन करे कैसे पता चलेगा टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग। तो चूंकि ये छोटा वीडियो है तो इस वीडियो में उसे भी हम आपको समझाएंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके कि कैसा वो लगा। पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आया कि प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल मेथड, इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूव करने को आया बच्चों। तो इसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीख लिया था ना कि ये सब इरेशनल होते हैं। √2, √3, √5, √7, √11 ये सब रेशनल होते हैं। तो इसमें हमें अलग से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये इरेशनल है। तो ये ध्यान रखना कि ये ऑलरेडी इरेशनल है। वी हैव प्रूव्ड इन द अर्लियर वीडियोज़। इसमें अलग से प्रूव करने की इनमें ज़रूरत नहीं होती बच्चों। कौन सा मेथड इसमें लगेगा बच्चों? तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगता है कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही इसे हम प्रूव करते हैं। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में मैंने आपको बताया था कि उसमें हम बिल्कुल रिवर्स गियर में जाके सोचते हैं कि लेट उल्टा सोचना, मतलब है ना, कि जैसे मैंने बताया था लेट राम इज ए गर्ल, इस तरह से उल्टा सोच लेते हैं, तो बॉय मगर गर्ल मान लेते हैं। तो ऐसे हम इसको मान लेंगे कि लेट 2 + √3 इज ए रेशनल नंबर। तो हमने ना इसको इरेशनल प्रूव करना था, तो हमने इसको रेशनल मान लिया। इसी को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं बच्चों। अब ये रेशनल है बच्चों, तो 2 + √3 = P/Q। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, उन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। तो ये हमने रेशनल माना है, इसलिए हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। अब ठीक है, अब ये 2 जो है इधर प्लस का है, हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। LHS से जब RHS में ले जाते हैं तो साइन बदल जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 = P/Q -2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये प्लस था तो उसको हम जब उधर ले गए तो ये माइनस हो गया बच्चों। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम LCM लेके सॉल्व करते हैं। √3 = तो इसका LCM आएगा Q। ठीक है, तो Q से Q कैंसिल हो गया तो यहाँ पर P आया, और यहाँ पे अपॉन में कुछ है नहीं तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 2Q आ जाएगा बच्चों। इतना ही था ये क्वेश्चन बच्चों। अब ये वाला पार्ट देखो आप LHS, तो हम देखते हैं कि √3 हमें पहले से ही मालूम है कि ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, और P - 2Q अपॉन Q। तो P और Q की हम कोई भी वैल्यू ले लें, 1, 2, 3 जो भी आपके मन में आती है, तो ये कभी इरेशनल नहीं आएगी। तो ये रेशनल होगा हमेशा, है ना। ये रेशनल नंबर है बच्चों, ठीक है, क्योंकि P और Q आर इंटीजर्स। तो हमने यहाँ पर लिख देते हैं P and Q आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स हैं बच्चों, और इंटीजर्स की हम कोई भी वैल्यू लें और इसमें पुट कर दें तो ये कभी भी इरेशनल नहीं आएगा, रेशनल ही आएगा बच्चों। अब ये पॉसिबल नहीं है कि रेशनल और रेशनल दोनों इक्वल हो जाएं, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव बच्चों?
क्योंकि इरेशनल की हमने तुम्हें पहले बताई थी कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू होती ही नहीं है बच्चों। और ये जो नंबर हैं इनकी एक वैल्यू होती है बच्चों, एक यूनिवर्सल वैल्यू होती है। जब इन्हें सॉल्व करेंगे बच्चों, अल्टीमेटली आखिरी में हमें एक फिक्स फिगर मिलेगी। तो इन दोनों का कोई इक्वल होने का मतलब ही नहीं बनता बच्चों। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इज नो ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू द रेशनल नंबर। ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। जो इरेशनल है वो रेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता बच्चों। ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते बच्चों, यानी √3 और ये इक्वल नहीं है बच्चों। तो हमने यहीं पर लिखा कि इरेशनल नंबर यानी ये वाला नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू द रेशनल नंबर, ये वाला नंबर इसके इक्वल नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है ना। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 + √3 इज इरेशनल। इसलिए बच्चों ये इरेशनल है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इसलिए ये इरेशनल है बच्चों। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक बार हम इसी का रीकैप करते हैं, फिर से इसी वाले क्वेश्चन को एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। शायद आप ध्यान से सुनेंगे तो एक बार समझ में आ जाएगा बच्चों। तो देखिए अब आप कि ये हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। क्या प्रूव करना है इसको हमें कि ये इरेशनल है। और मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चनों में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगता है, यानी बच्चों जो इरेशनल है उसको हम रेशनल लेके चलते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट 2 + √3 इज रेशनल, यानी बच्चों ये रेशनल है, हमने इसको रेशनल माना। देयरफॉर 2 + √3 इक्वल टू P/Q, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हें ये याद रखना है कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं बच्चों। और P और Q क्या है ये? तो P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है ना। ये इंटीजर्स हैं बच्चों, यानी जैसे -2, -3, -4 या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये नंबर होंगे ये, यानी ये इरेशनल नहीं है ना। तो इसमें बच्चों ना एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल सा, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं बच्चों, इतना तो बेसिक आप लोगों को आ जाएगा या आता होगा। ये 2 है, इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताओ, ये 2 को हम इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इधर की तरफ ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा √3 इक्वल टू P/Q, और ये प्लस का 2 था तो ये माइनस का 2 हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब इस वाले पार्ट को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया √3, यहाँ पर एलसीएम आया Q से Q कट गया तो P, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 2Q। अब आप देखो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये इरेशनल है, हमने पहले भी प्रूव करा बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √3 क्या है बच्चों? एक इरेशनल है, ठीक है। और P-2Q/Q ये एक रेशनल नंबर है बच्चों। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों इरेशनल की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया था। और रेशनल की एक यूनिक वैल्यू होती है, कोई भी सॉल्व करे, हम आप कोई भी सॉल्व करें तो इसकी एक यूनिक वैल्यू होती है बच्चों। तो यूनिक और ये तो यूनिक है नहीं, तो ये दोनों इक्वल होंगे नहीं बच्चों। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता बच्चों। देयरफॉर 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको। अब हम दूसरा एग्जाम्पल जो लेंगे उस, अभी तुम देखो यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में एक नंबर हमारा कैसा था, आप देखो इसमें रूट तो है नहीं ना बच्चों। तो एक नंबर हमारा रेशनल था और एक नंबर हमारा इरेशनल था, है ना। तो हमारे पास अगर रेशनल का सम है या डिफरेंस है तो यही वाला मेथड चलेगा। अब देखो यहाँ पर दोनों इरेशनल हैं, तो दोनों इरेशनल हैं, इन्हें कैसे प्रूव करते हैं बच्चों? इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें तो सिंपल सा मेथड है, इसमें आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। देखो कैसे। अब दूसरे वाले को अब हम दूसरे वाले को देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर
हम लिख देंगे √2 प्लस √3। प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा लंबा है, ये ध्यान रखना है आपको बच्चों। इसे कैसे प्रूव करते हैं, मेथड वो ही है, पहली लाइन सब में सेम ही होती है बच्चों। वो लिखेंगे हम यहाँ पर लेट √2 प्लस √3 इज ए रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है। देयरफॉर √2 प्लस √3 इक्वल टू P अपॉन Q। क्योंकि रेशनल नंबर है तो इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। और P एंड Q आर इंटीजर्स, और P और Q इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, यानी इनकी वैल्यू 1 2 3 4 -1 2 1 इस तरह से होगी। अब इसमें क्या काम करते हैं बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से करना होता है। इसमें हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या होता है, LHS में भी इधर, मतलब ये जो इक्वल टू है उसके इस वाली साइड को हम LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला इक्वल टू उसके उधर वाली साइड को हम RHS कहते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब होता है LHS में भी आपको स्क्वायर करना है और RHS में भी आपको स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ पर इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे। ये हो गया साहब। अब ये स्क्वायर कैसे खुलता है बच्चों, एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों। तो आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। p और q होता, तो इन बॉक्सों में p आ जाता, q आ जाता, यहाँ पे p आ जाता, यहाँ पर q आ जाता बच्चों। तो इस तरह से हम अगर बॉक्स बना ले, जैसे इसका स्क्वायर खोलना है तो हम बोलेंगे पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा, यानी पहला इंटू दूसरा। और यहाँ पर आएगा बच्चों p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब यहाँ पर पहला नंबर क्या है बच्चों, √2 है, दूसरा नंबर क्या है √3, फिर पहला नंबर √2 और ये √3 हो गया बच्चों। इस तरह से स्क्वायर खोलेंगे हम लोग। √2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, √2 का स्क्वायर 2 होता है बच्चों। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है बच्चों, प्लस 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे √6 आएगा। देखो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई आ जाएगा। रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई नहीं होता बच्चों। आप देखें अभी कोई बच्चे हमसे पूछते हैं सर ये √2 का स्क्वायर 2 क्यों होता है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चों। √2 का स्क्वायर है, इसका मतलब होता है √2 इंटू √2। √2 का स्क्वायर मतलब 2 बार √2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो √4 आएगा बच्चों, और 4 का स्क्वायर √2 आता है बच्चों। तो हम इतना ना करके हम इसमें केवल डायरेक्ट लिख देते हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए √3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, √3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 इंटू √3, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √9 आएगा बच्चों। और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 3 होता है बच्चों। इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 3 लिख दिया, इतना ना करके हमने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब ये स्क्वायर हमने सॉल्व करा और यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर चल रहा है बच्चों। ये दोनों रेशनल नंबर हैं और रेशनल नंबर को हम ऐड कर सकते हैं बच्चों। तो 2 + 3 यानी 5 हो गया, और ये इरेशनल नंबर है, इसे हम ऐसे लिखा रहने देंगे। तो ये p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हो गया। ये प्लस में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बच्चों। तो 2√6 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर -5 हो गया बच्चों। 2√6 यहाँ पर q स्क्वायर हमने एलसीएम लिया तो ये बचेगा p स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 5q स्क्वायर। अब ये 2 को भी इधर भेज दें अगर हम, तो जब 2 को हम भेज देंगे यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा √6 और यहाँ पर आएगा हमारे पास, तो √6 इक्वल टू क्या आएगा, p स्क्वायर -5q स्क्वायर, और ये जो 2 है ये अपॉन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर बच्चों। ठीक है ना। अब वही वाली बात आ गई बच्चों यहाँ पर कि ये वाला जो √6 है ये क्या है, ये इरेशनल है, और p स्क्वायर -5q स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर ये एक रेशनल नंबर है बच्चों। और इससे पहले भी हम यहीं पे देख चुके हैं कि ये दोनों इक्वल हो नहीं सकते, रेशनल और रेशनल इक्वल नहीं हो सकते बच्चों।
इसलिए बच्चों हम लिख सकते हैं कि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। दोनों इक्वल नहीं हो सकते। देयरफॉर √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। इतनी बात आपको शायद समझ में आई होगी बच्चों। तो हमने यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चनों को देखो, आप देखो, अगर इन्हें नोट भी कर लोगे तो ये ध्यान रखना है, नोट भी कर लेना थोड़े बहुत पॉइंट। देखो ऑनलाइन की दिक्कत क्या है, ऑनलाइन में अगर बच्चा प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएगा ना, प्रॉपर तरीके से अगर वो चीज़ों को लिखेगा नहीं, तो ऑनलाइन का भी कोई फ़ायदा नहीं होता बच्चों। ऑनलाइन का फ़ायदा तब होता है जब आप चीज़ों को नोट करोगे। आप ये नोट कर लेना। मेथड सबका सेम है, लेकिन इसमें हमें स्क्वायर नहीं करना होता है। तो अगर हमारे पास नंबर है बाई, मतलब एक रेशनल और इरेशनल नंबर है, उनका सम है, तब तो हमें स्क्वायरिंग नहीं करनी है। अगर दोनों इरेशनल नंबरों का सम या डिफरेंस होता तो हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ती है बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम तीसरा वाला ये वाला समझाते हैं, 1/√2 वाला बच्चों, ठीक है ना। देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, ये वाला आ गया। बस ये भी बिल्कुल सिंपल है बच्चों, मेथड वही चलेगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों हम कि लेट 1/2 इज ए होगा रेशनल नंबर, यानी हमने इसको रेशनल मान लिया। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम ऐसा पहले भी करते आए हैं। देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, और P एंड Q आर इंटीजर्स। अब क्या करना है, इसमें स्क्वायरिंग की जरूरत नहीं है बच्चों, ये याद रखना, सिर्फ इस वाले पार्ट में स्क्वायरिंग बोथ साइड होती है, इसमें ये स्क्वायरिंग बोथ साइड होती है, ये बात नोट कर लेना आप लोग। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। क्रॉस मतलब कैंची जैसा मल्टीप्लाई हो गया ना। तो इसका मल्टीप्लाई करा तो √2P आया और यहाँ पर Q आया। क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन को ख़त्म करने के लिए करा जाता है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, P को भी अपॉन में भेज देंगे, तो √2 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, Q/P आ जाएगा। बस ये याद रखना है इसमें कि हमें √2 को अलग रखना है। अब √2 क्या है बच्चों बताइए आप, तो √2 एक रेशनल नंबर है और Q/P जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हमें, ये दोनों इक्वल होते नहीं बच्चों, तो आखिरी वाली लाइन तो सेम ही रहेगी ना बच्चों। आखिरी वाली लाइन में क्या लिखेंगे कि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। बस इतना से लिख देना, 1/√2, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। इसलिए बच्चों ये इरेशनल नंबर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था, सर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हम कैसे पहचानेंगे। तो मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चों, बेटा बहुत सिंपल है बच्चों। उसमें जैसे ही 1/8 लिखा, आपको केवल डिनोमिनेटर देखना है। आपको क्या देखना है, आपको डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के आप फैक्टर करना, फैक्टर करेंगे। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक। दूसरा नंबर लेते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 7/25। अब सिर्फ आपको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने, बेटा प्राइम फैक्टर याद रखना, मैंने बताया था। तो 25 के हम जब फैक्टर करेंगे तो इसमें 5 आया, ठीक है। तो ये भी टर्मिनेटिंग होता है बच्चों, बेटा। ठीक है, कुछ समझ में आया नहीं आया। बस अगर हम मान लीजिए ले लें कि 3/80 ले लेते बच्चों, आप इसका सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करना बच्चों। तो अगर हम 80 के फैक्टर करते हैं तो देखो आप 2 यानी ये 40 आया, 2 20 आया, 2 10 जा, 2 5 जा और 5 बन जा, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया।
बात समझ में है आपको बात? तो ये अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तब वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इन 2 नंबर के अलावा कोई तीसरा नंबर इसमें आ गया, मान लीजिए 3 आ गया या 7 आ गया, तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये ध्यान रखना बेटा कि इसमें केवल 2 होगा तो भी टर्मिनेटिंग है, 5 होगा तो भी टर्मिनेटिंग है, और अगर 2 और 5 आए तो भी टर्मिनेटिंग है। आपने जो बेटा हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था, वो मैं क्वेश्चन को तुम्हें करके दिखाता हूँ। अब हमारे जो किसी बच्चे ने पूछा था हमसे कि सर ये टर्मिनेटिंग है या नॉन मतलब रिपीटिंग है, ये आप कैसे बताओगे बिना डिवीजन करे? तो इसमें क्या करना है बेटा, इसमें ना डिनोमिनेटर के फैक्टर करना। हम 68 के फैक्टर करते हैं, है ना। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 17 हमारा एक प्राइम नंबर है ना, तो 17 1 जा 17। तो बेटा इसमें देख 17 आया है ना। तो मैंने तुझे बताया है, मैं आपको बता चुका हूँ सबको कि अगर बेटा हमने बताया है कि अगर प्राइम इसके डिनोमिनेटर की अगर हम प्राइम फैक्टर करें और प्राइम फैक्टर्स में प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर अगर हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करें और प्राइम फैक्टर में 2 2 2 आ रहा है बेटा, तो कैसा होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा, है ना। और अगर मान लीजिए उसमें 5 5 5 आ रहा है बेटा, तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा बेटा। और अगर उसमें 2 × 2 × 5 × 5 इस तरह से 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इनके अलावा और कोई नंबर आ गया प्राइम फैक्टर में, जैसे यहाँ पर 17 आया, तो फिर वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, तो याद हो गया होगा आपको, फिर से एक बार बता देता हूं आपको कि अगर डिनोमिनेटर के हम प्राइम फैक्टर करें, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट, उसके हम प्राइम फैक्टर करें, अगर उनके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 आ रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर उसके प्राइम फैक्टर में 5 आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर हम इसमें ऊपर एरो बना के दिखा दें कि इसमें 2 × 2 × 5 × 3 आया, तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा बेटा। अगर इसमें मान लीजिए 3 × 3 × 5 × 2 आया, तो भी इसमें 3 आ गया ना, तो भी ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। और अगर इसमें मान लीजिए 2 × 2 × 5 × 7 आया, तो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो यानी 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर आ गया तो फिर वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अगर बेटा आपको समझ में आया हो, आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने बहुत कोशिश करी आपको समझाने की, अगर समझ में आया हो आपको तो फिर वो कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ सर मुझे अच्छा मतलब समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो एक बार मैं फिर से कोशिश करूँगा ऐसे समझाने की आपको, ठीक है ना। आज हमारा रियल नंबर वाला जो पार्ट था वो ख़त्म हो गया। इसमें अभी प्रॉब्लम सम्स रह गई हैं बच्चों। प्रॉब्लम सम्स कराने के लिए हम बाद में वीडियो बनाएंगे आपके लिए, उसमें कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स डालेंगे, ठीक है ना। उसे बनाने के लिए थोड़ा सा हमें अभी होमवर्क करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा और उसमें हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि क्वेश्चन आपको क्लियर दिख जाएंगे उसमें, ठीक है। तो टाइम लगेगा लेकिन वो उसमें सब करेंगे। आज ये बेसिक पार्ट हमारा रियल नंबर का ख़त्म हो गया बच्चों। अब हम केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस वाला चैप्टर, उसकी हम शुरुआत करेंगे। तो अब आपको अगले जो वीडियो मिलेंगे कुछ, वो सब केमिस्ट्री पर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं मतलब आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, बच्चों को बताइए, ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।